नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वन शॉट सीरीज। सो भूल के भी इस वीडियो को मत स्किप करना, क्योंकि आज मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चीज इस पूरे वन शॉट में बताऊंगा। कोशिश करूंगा इस पूरे वन शॉट को 40 से 50 मिनट के बीच में रखने, जिससे आपको कम से कम टाइम में ये पूरा वीडियो समझ में आ जाए। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे बाकी के वीडियोस नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट चीजें लाया हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना। अभी वीडियो के स्टार्टिंग में अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा सिखा के इंपॉर्टेंट, वीडियो के बीच में बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो फोकस बढ़ा के देखना, अपना फोकस बढ़ा दो। अब टाइम आ चुका है लाइफ में सीरियस होने का। एक्सक्यूजेस मत दो, ये भी वीडियो बाकी वीडियो की तरह स्किप मत करो। एक्सक्यूजेस नहीं देना है, अब सीरियस हो जाना है। अब टाइम आ चुका है, अब अपने एकेडमी का सबसे बड़ा कमबैक करना है। ठीक है, तो अपना बेस्ट दो, 100% दो। मैं तो बोलता भाई 1000% दो, अपना जितना हो सके उतना बेस्ट दो, मेहनत करो। अच्छे नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे अगर आप मेहनत करोगे तो। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में 3 चीजें सीखना है। पहला होता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और प्लांट मूवमेंट एंड हार्मोन। ज्यादा सवाल ह्यूमन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन से आता है, इसमें से भी आता है, कम आता है, लेकिन मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, तो आज और सबसे पहले सीखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्या सीख रहे हैं हम भैया? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये है हमारा सुलेमान। क्या है भैया? सुलेमान। देखो ध्यान से, अब सुलेमान के पास ब्रेन है, थोड़े लोगों के पास ब्रेन नहीं होता है। सुलेमान के पास भी नहीं था, बाद में आ गया अचानक। ठीक है, डेवलप हो गया, यूजुअली होता है। ठीक है, बुरा मत मानो। सो ये है भैया ब्रेन। ठीक है, ब्रेन। और ये है रीढ़ की हड्डी। क्या है? ब्रेन और रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं भैया? क्या बोलते हैं? बताओ बताओ, सोचो सोचो। रीढ़ की हड्डी को क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को? स्पाइनल कॉर्ड। ऐसा आप पीछे बैक पे टच करके देख सकते हो क्या है। ठीक है, तो ये है हमारा ब्रेन। ठीक है, और ये है उसकी रीढ़ की हड्डी, जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। सो जो ब्रेन और रीढ़ की हड्डी है, ये जो दोनों मिल के बन रहे हैं, इसको बोलते हैं हम सीएनएस। क्या बोलते हैं? सीएनएस, जिसको हम बोलते हैं अपने फुल फॉर्म वर्ड में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सब समझ में आएगा? सब देखो ध्यान से, फोकस बढ़ाए रखो। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से भी कुछ नर्व्स अराइज हो रहे हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से भी कुछ नर्व अराइज हो रहे हैं। ब्रेन है, वहां से भी कुछ नर्व अराइज हो रहे हैं। इसको बोलते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे सब डिटेल में समझेंगे। देखो ध्यान से, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, हमारे जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसमें 2 चीजें हमें पढ़ना है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम सीएनएस बोलते हैं। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं पीएनएस। ठीक है, आ जाओ। अब देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में ध्यान से एक एक करके सारी चीजें समझेंगे। बस सीएनएस में मैंने क्या बताया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। क्या होता है भैया? ब्रेन और, इधर लिख देता हूँ, सीएनएस में क्या होता है? ब्रेन, जो कि होता है खोपड़ी, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है भैया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब अगला जो है, जो कि मैंने आपको बता दिया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम पीएनएस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएनएस। अब देखो ध्यान से, अब जो ब्रेन है, ब्रेन, ब्रेन से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रेनियल नर्व। इस पेरिफेरल नर्वस में आ जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा हटा दो, ये रेड कलर का आ रहा होगा। हाँ, देखो ध्यान से। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 3 तरह के नर्व्स होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट है, पहला और दूसरा। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? ये इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में इधर से सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको वीडियो के आगे बढ़ने से पहले से बताऊंगा सीएनएस क्या कॉम्प्राइज करता है। कॉम्प्रोमाइज नहीं, गलती से बोल दिया। ठीक है, सीएनएस के अंदर क्या कंपोज करता है, या फिर उसके अंदर होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसको बी और इसको एस से लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड, जो कि पीएनएस जो होता है, उसके अंदर क्या होता है? ये 3 चीजें होते हैं। क्या? ये 3 चीजें। यहां से सवाल पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड में। किसमें? बोर्ड में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाते हैं। ठीक है, और आगे सब बताऊंगा क्या क्या आएगा, आप फोकस देके देखते रहो। अब देखो, पहला स्पाइनल नर्व्स, मतलब जो 3 तरह के नर्व होते हैं। एक स्पाइनल कॉर्ड रहता है, वहां से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम स्पाइनल नर्व। सो स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अगला होता है क्रेनियल नर्व। अब क्रेनियल नर्व, जो ब्रेन, खोपड़ी रहता है, वहां से जो नर्व्स अराइज हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्रेनियल नर्व्स। So nerves that arise from brain and spinal throughout the head is called cranial nerve. अब विसरल नर्व रहता है ना, जो विसरल नर्व, वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहे हैं। कहाँ से? पहली पॉइंट स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रहा है। ठीक है, और दूसरी बात बोलता हूँ, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होके जो इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि हार्ट, लंग्स हो गया, उससे क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। सो दे आर कनेक्टेड टू इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी।
ठीक है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल नर्व, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड नहीं स्पाइनल नर्व, पता ना, हाँ यार स्पाइनल कॉर्ड ही बोल रहा हूँ। अब अगला जो टॉपिक है उसको बोलते हैं हम स्टिमुलाई। क्या बोलते हैं भैया? स्टिमुलाई। इसका डेफिनेशन आ जाता है और इसका डेफिनेशन है ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया आता है, बताता हूँ, एमसीक्यू आ जाता है। क्या आता है इसका? एमसीक्यू। बहुत पिद्दू सा सवाल है, वैसे नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा, ऐसा कुछ डेफिनेशन पॉइंट डाल देंगे फिर पूछेंगे क्या है ये, रिसेप्टर, इफेक्टर, स्टिमुलाई वगैरह सब। सो स्टिमुलाई क्या है बताया। और देखो अभी इमेजिन करते हैं हमारा जो सुलेमान था, सुलेमान, आप बोलो सुलेमान कौन है? एक लड़के का नाम है जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, जिसको हम यूज करते हैं तो सीख पढ़ने में, ठीक है। वैसे बहुत अच्छी बात है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, जब सुलेमान था उसके नंबर कम आए, उसने मार्क्स पापा को दिखाए, पापा ने देखा नंबर कम आए और उसके बाद ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो पापा ने खींच के दिया थप्पड़। जो थप्पड़ पहली बार दिया, जो टच किया, ये जो टच था, ठीक है, टच था, इसको बोलते हैं स्टिमुलाई। क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई। और उसके बाद जो मार खाने के बाद एनवायरनमेंट भी बदल गया, ठीक है, तो उसको ऐसे आता है स्टिमुलाई मतलब क्या? चेंज इन एनवायरनमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? चेंज इन एनवायरनमेंट। इसको स्टार्ट मार्क कर लो, ये एक कीवर्ड है। दैट कॉजेज फिजिकल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे कि अभी मान लो आपने गर्म चीज को पकड़ा, कोई भी गर्म ग्लास को पकड़ा, सो पहली बार जैसा गरम गरम फील हुआ पहली बार, तो वो क्या था? टच, उसको बोलते हैं स्टिमुलाई, ठीक है। अब जब आप कहीं बाहर जाते हो, कोई पार्टी वार्टी होता है, स्पीकर से लाउड साउंड आता है, सो जो जोर से साउंड आ रहा है कान पे लग रहा है, फील हो रहा है आपको पहली बार लाउड साउंड, हमारा एनवायरनमेंट ही बदल गया, उसको बोलते हैं हम स्टिमुलाई, ठीक है। ठंडे ठंडे पानी को पहली बार टच करो, ठंडा फील होता है, क्यों? स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई में क्या आ जाता है? हमारा टेस्ट, टच, विजन, हियरिंग, स्मेल। स्मेल भी एक स्टिमुलाई है, आगे सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अब अगला है रिसेप्टर और इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है पता है? मसल होता है, बाद में आपको सब समझ आ जाएगा। अब देखो ध्यान से एक चीज समझो, पहले पापा ने थप्पड़ मारा सुलेमान को जोर से, कम मार्क्स आने पे, तो वो था स्टिमुलाई। स्टिमुलाई किधर गया? रिसेप्टर। बस ये साइकिल समझना है। तो रिसेप्टर के बारे में पहले तो देखो, रिसेप्टर क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। अभी जैसे मान लो पापा ने मारा थप्पड़ सुलेमान को, मुझे नहीं, सुलेमान को थप्पड़, तो ये क्या था? पहले स्टिमुलाई, टच हुआ स्टिमुलाई। अब जो गाल के अंदर है ना रिसेप्टर्स, क्या है? रिसेप्टर, जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? रिसेप्टर। रिसेप्टर ने सिग्नल भेजा किसको? ब्रेन को। किधर? ब्रेन। ब्रेन को बोला भैया पापा मार रहे मार रहे मार रहे। उन्होंने पहला थप्पड़ मारा, जैसे वो दूसरा थप्पड़ मारने आने वाले थे, रिसेप्टर ने सिग्नल भेजा मसल को, गर्दन के मसल को। किसके? गर्दन के मसल को, बोला झुक जा। जैसे पापा ने मारा वो झुक गया। तो सीएनएस ने किसको भेजा? इफेक्टर। जो मसल था वो क्या था? इफेक्टर। और फिर जो झुका वो रिस्पॉन्स था। नहीं समझ में आया? एक और देखो एग्जाम्पल, गर्म पानी को हाथ लगा, पहले वो था स्टिमुलाई, टच किया, फिर हाथ के अंदर रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर ने सिग्नल भेजा सीएनएस ब्रेन को, बोला भाई गर्म पानी है, हाथ पीछे खींच ले खींच ले खींच ले। तो सीएनएस ने भेजा हाथ के मसल को सिग्नल, जो कि इफेक्टर, और उसने हाथ को पीछे खींचा। बस यही है, ठीक है, यही साइकिल समझना है। तो स्टिमुलस ने रिसेप्टर को भेजा, रिसेप्टर सीएनएस को भेजा, सीएनएस ने इफेक्टर को भेजा, और इफेक्टर ने लास्ट में क्या दे दिया हमें भैया? रिस्पॉन्स। क्या था? रिस्पॉन्स। जैसे कि पापा ने थप्पड़ मारा तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है? तो रोते होगे ना, रोते होगे ना, बोलते हो पापा क्यों मारा यार, क्यों मारा? कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाओ ध्यान से। होता है, मैंने भी मार खाया है, पता नहीं आपने खाया कि नहीं, पर मैंने तो बहुत मार खाया बचपन में। सो रिसेप्टर इज अ सेल, जो कि ग्रुप ऑफ सेल रहता है, किसके अंदर होता है? सेंस ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। इसका डेफिनेशन एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, क्या बनेंगे, वो सब बता रहा हूँ, सब ध्यान से याद रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें जल्द से जल्द सारी चीजें कवर करना है भैया, ठीक है। अब आ जाओ, ये पूरा जो रिसेप्टर है सारी चीज इसमें डाल दिया एक ही इसमें, कि कम से कम टाइम में मैं आपको सब समझा पाऊँ। तो स्टिमुलाई आपको समझ में आ गया होगा, रिस्पॉन्स तो समझ में आ गया, जो आखिरी रिएक्शन जब बना थप्पड़ खाने पे उसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्स, तो रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कभी दोस्तों के साथ तो खेला होगा मजा, या फिर भाई के साथ, जब भाई घर में बैठा रहता है, ईयरफोन लगा के गाने सुन रहा है, फिर गेम खेल रहा है, आप छुपके से आओगे, फ्रिज का आइसक्रीम निकालोगे 4-5 और टी शर्ट पे लगा के भाग जाओगे। तो जब आपने टी शर्ट पे तो भाई का रिएक्शन कैसा था, उसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स, तो बोला ग्रुप ऑफ सेल्स सेंसिटिव टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। अब ये रिसेप्टर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है भैया? ये सारे इंपॉर्टेंट। यहां से 1 मार्क, क्या बोला मैंने? यहां से 1 मार्क, 1 मार्क का एमसीक्यू आ जाता है, सीक्रेट है, चुपचाप बस समझ लो। तो यहाँ से 1 मार्क क्या आ जाएगा? एमसीक्यू। कोई भी आ सकता है, कोई भी, तो जो आएगा वो मैं बताता हूँ हाई प्रोबेबिलिटी वाले। फोटो रिसेप्टर,
क्या है भैया? पहले फोटो। फोटो मतलब क्या? लाइट। क्या भैया? फोटो मतलब लाइट। ठीक है, तो इसका स्टिमुलाई क्या हो गया? लाइट। और लाइट किस पे लगता है? आंखों पे। किस पे? आंखों पे। तो सेंस ऑर्गन क्या हो गया? आईज। स्टिमुलाई क्या हो गया भैया? लाइट। अगला है ऑल फैक्टरी रिसेप्टर। क्या है भैया? ऑल फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री। जब फैक्ट्री वर्ड आया ना तो आपको क्या समझना है? स्मेल। क्या समझना है भैया? स्मेल। सो फैक्ट्री क्या हो गया? स्मेल। स्मेल किससे लेते हो? मुंह से लेते हो? नाक से? नाक से। नोज। सो सेंस ऑर्गन क्या हो गया? नोज और ये स्मेल। ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में इधर से सवाल बन जाता है। पिछले कुछ स्टेट बोर्ड में देख लिया हूँ, स्टेट बोर्ड में आ जाता है। फिर सीबीएसई बोर्ड में तो कम है, स्टेट बोर्ड में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आने। ठीक है, अब देखो अगला है गस्टेस्टरी। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया ये? इंपॉर्टेंट। इधर लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट। ठीक है, गस्टेस्टरी रिसेप्टर। अब गस्टेस्टरी रिसेप्टर मतलब क्या होता है पता है? टेस्ट। क्या? गस्टेस्टरी मतलब क्या? स्टिमुला हुआ टेस्ट। सो स्टिमुला क्या है? टेस्ट। और टेस्ट किससे करते हो? टंग से। ठीक है, अब अगला है थर्मो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर। फोनो मतलब क्या? फोन। ईयर। ईयर से याद रखना साउंड। और लास्ट में आ जाता है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो मतलब क्या? स्किन, जो कि होगा हीट या फिर कोल्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। ये दो बोर्ड एग्जाम में ज्यादा पूछ लिया जाता है, तो इसको कर लेना। ये सारे रिसेप्टर्स के बारे में दे दिया गया है। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नोट्स को उसमें मिल जाएगा। अगला है न्यूरॉन। क्या भैया? न्यूरॉन। इसका डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट है। ये जो बाहर का दिख रहा है ना, ये मार्किंग बाहर का, ये ऐसा कांटे कांटे की तरह, इसको बोलते हैं हम डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। पहले लेबलिंग समझेंगे, फिर इसके फंक्शन समझेंगे। ये है न्यूक्लियस। क्या है भैया? न्यूक्लियस। ये पूरा जो है ना ऐसा सराउंडिंग सेल बॉडी। क्या है? सेल बॉडी। ठीक है, ये एक्सॉन है, यहाँ से शुरुआत हो रहा है। ठीक है, ये माइलिन शीट है। ये क्या है? माइलिन शीट। और ये है एक्सॉन टर्मिनल। और लास्ट आता है डायरेक्शन, इंपल्स ऐसा जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज समझे, देखो आंसर, ये पूरा न्यूरॉन का डायग्राम है। ठीक है, अब देखो ये एक न्यूरॉन और ये एक न्यूरॉन दिख रहा है। ये एक न्यूरॉन और ये एक न्यूरॉन। क्या इनके बीच गैप दिख रहा है? दिख रहा है ये गैप। और ये जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच गैप है, इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीलिम्स बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक चीज समझ लो, न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एक और इंपॉर्टेंट चीज, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। सो जो हमारे ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर सबसे लंबा सेल होता है, वो होता है न्यूरॉन का। ठीक है, अब ये न्यूरॉन के सारे फंक्शंस देख लेते हैं एक एक करके। आ जाओ, ये डायग्राम भी बना सकते हैं, डायग्राम थोड़ा इजी है। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। सो जो ये डेंड्राइट है, ये जो डेंड्राइट दिख रहा है, ये इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? अक्वायर। तो अभी देखो एक चीज समझ जाओ, पहले केमिकल सिग्नल था। क्या था भैया? केमिकल सिग्नल। ठीक है, तो जो न्यूरॉन था उसने केमिकल सिग्नल लिया। ठीक है, अब जैसे न्यूरॉन के अंदर गया, यहाँ से वो इलेक्ट्रिकल हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से ट्रेवल करेगा 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 यहाँ से, फिर अगले न्यूरॉन में, यहाँ से बाहर निकलते ही वो केमिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केमिकल। फिर अगले न्यूरॉन में घुसेगा, वहां से इलेक्ट्रिकल होगा, ट्रेवल करेगा करेगा करेगा, फिर केमिकल होगा, फिर से क्या हो जाएगा? केमिकल होके अगले न्यूरॉन के अंदर घुसते ही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल। बस इतना समझ जाओ। ठीक है, अब पहले देखो डेंड्राइट क्या है। डेंड्राइट क्या कर रहा है? इन्फॉर्मेशन को अक्वायर कर रहा है। सो अक्वायर इन्फॉर्मेशन, रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन। अब सेल बॉडी में क्या हो रहा है? जो इन्फॉर्मेशन आया है केमिकल सिग्नल, वो क्या हो रहा है? सेल बॉडी से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल होके पास हो रहा है। तो ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो भी इन्फॉर्मेशन अक्वायर हुआ है। एक्सॉन क्या हुआ है? ये जो एक्सॉन है ये सबसे लंबा फाइबर होता है। क्या होता है? सबसे लंबा फाइबर। ठीक है, सो लॉन्गेस्ट फाइबर ऑफ द सेल बॉडी कॉल्ड एक्सॉन। सो एक्सॉन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को वही ट्रांसफर करता है जो मैंने बोला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोल दो, मार्क करो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, जितना हो सके उतना स्टार मार्क कर लो। आपके सीबीएसई पेपर में, स्टेट बोर्ड में यहाँ से सवाल बहुत बार पूछ लिया जाता है, बहुत बार। ठीक है, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, अब ये जो फंक्शन, न्यूरॉन का फंक्शन क्या होगा? ट्रांसमिटिंग सिग्नल। सो देखो क्या, इन्फॉर्मेशन और सिग्नल और रिसेप्टर अक्वायर होता है और वो एक ट्रांसमिट होता है केमिकल से इलेक्ट्रिकल। वही पॉइंट लिखा है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया। एक इंपॉर्टेंट चीज बताया, देयर इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। क्या बोला इसमें? गैप बिटवीन
टू न्यूरॉन। एक सेकेंड, ये इधर आ जा भैया, कहाँ जा रहे हो। सो देखो ध्यान से, दो न्यूरॉन थे, ठीक है। अब मान लो ये था हमारा सुलेमन, कौन था भैया, सुलेमन, ये थी उसकी बंदी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच जो गैप है ना, इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्स। अब ये न्यूरॉन पे लेते हैं, ये मान लो N1 था, ये N2 था, ये न्यूरॉन 1 ये 2। अब इन दोनों के बीच में जो गैप था उसको बोलते हैं हम सिनेप्स। सो सिनेप्स क्या है, देयर इज अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, जिसको बोलते हैं सिनेप्स। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब अगला है नर्व इम्पल्स। क्या हो रहा है, याद है जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल जा रहा है, फिर केमिकल हो रहा है, फिर इलेक्ट्रिकल जा रहा है, जो ये पाथवे हो रहा है ना, इसको बोलते हैं नर्व इम्पल्स। सो नर्व इम्पल्स आर वेव, ठीक है, जो वेव बन रहा है, ठीक है, वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल कैरिड टू न्यूरॉन, ठीक है। अब अगला है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ये सारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं। अब इसको समझोगे कैसे, देखो ध्यान से। पहले गर्म पानी को टच किया, स्टिमुलस, स्टिमुलस ने किसको भेजा, रिसेप्टर को, बोला मैंने हाथ के अंदर था रिसेप्टर, रिसेप्टर ने सीएनएस को भेजा, ठीक है। अब रिसेप्टर से जो सीएनएस गया, इसमें कोई तो मदद कर रहा है इन्फॉर्मेशन जाने वहां तक, वो होता है न्यूरॉन। और इनके बीच कौन सा न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन। कौन सा होता है भैया, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। अब सीएनएस के पास सिग्नल गया, अब सीएनएस किसके पास सिग्नल भेजा, सोचो सोचो सोचो। स्टिमुलस से रिसेप्टर, रिसेप्टर ने सीएनएस, सीएनएस मसल को भेजा, हाथ के मसल को, बोले हाथ पीछे खींच, तो इफेक्टर को भेजेगा, ठीक है। सीएनएस की किसको भेजा सिग्नल, इफेक्टर को, हाथ पीछे खींचते, और लास्ट में हुआ रिस्पॉन्स, ठीक है। सो जो इफेक्टर के पास गया सीएनएस से, इसको बोलते हैं हम मोटर न्यूरॉन। इसमें कौन सा न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन है, इनके बीच एक और न्यूरॉन होता है, जिसको बोलते हैं हम रिले न्यूरॉन या फिर इंटर न्यूरॉन, ठीक है। तो आ जाओ इसके सारे पॉइंट्स करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, पहला क्या है भैया, सेंसरी न्यूरॉन। अब जो सेंसरी न्यूरॉन है वो क्या करता है, हेल्प करता है, दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स। क्या ट्रांसमिट कर रहा है, नर्व इम्पल्स को फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, ठीक है। अगला है मोटर न्यूरॉन, ये नर्व इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है सीएनएस टू मसल या फिर इफेक्टर, ठीक है। लास्ट है इंटर न्यूरॉन, ये होता है कनेक्ट होता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन पे, ठीक है। चलो, अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, वो एक कनेक्शन होता है, क्या, साइनेप्टिक कनेक्शन हो रहा है बिटवीन ये जो टर्मिनल एंड है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के मसल के साथ, किसके साथ, टर्मिनल एंड ऑफ मोटर न्यूरॉन टू मसल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इंपॉर्टेंट नहीं है, कर लो, एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डिफरेंस आपको आना चाहिए, ये तीनों डिफरेंस पे एमसीक्यू, क्या बोला भैया मैंने, एमसीक्यू पूछ लिया जाएगा, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने, फिर से देखो, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आज और सारे डिफरेंसेस करते हैं। पहला है वॉलेंटरी एक्शन, ठीक, दूसरा है इनवॉलेंटरी, तीसरा है रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखो, अब लड़कों तुम लोग की थोड़ी पोल खोलूंगा, बुरा मत मानना, ठीक है। अभी कोई लड़की ज्यादा पसंद आ जाती है, तुम लोगों का हार्ट बीट रहता है नॉर्मल एज यूजुअल, जो नॉर्मल धक 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 करता है, ठीक है, वो नॉर्मल। पर अगर तुम्हें लड़की कुछ ज्यादा पसंद आई, वो तुम्हारे पास आ गई, तो तुम्हें क्या नर्वस फील नहीं होता है, कुछ पेन लेने या फिर पेंसिल लेने, तो क्या होगा, तुम्हारा जो हार्ट बीट जो स्लो धक धक फील हो रहा था, बज रहा था, वो क्या होगा, उसका स्पीड फास्ट हो जाएगा। क्या आप उस टाइम पे अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कर पाते हो, क्या वो हाथ कांपता है, क्या उसको कंट्रोल कर पाते हो, तब नहीं हो पाता है। कोशिश करो हार्ट बीट को कंट्रोल करके फास्ट होते हुए, तो इसको बोलते हैं आप इनवॉलेंटरी, क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस, ठीक ठीक है। अभी देखो, अभी जब आप अपने दोस्तों के साथ बातें करते हो, बहुत बकबक करते हो, बहुत ज्यादा बातें करते हो, तो क्या आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो अपनी जबान बंद करके, हाँ भैया, तो उसको बोलते हैं वॉलेंटरी, ठीक है। तो देखो ध्यान से, वॉलेंटरी एक्शन क्या है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलेंटरी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वॉलेंटरी में क्या इन्वॉल्व होगा, थिंकिंग और ब्रेन, जैसे कि चलना, लिखना, नाचना, कूदना, ठीक है। और इनवॉलेंटरी में क्या इन्वॉल्व होता है, थिंकिंग नहीं होता है, ब्रेन इन्वॉल्व होता है। इस पे एमसीक्यू बनता है, उसके लिए इसमें डाल दिया गया, ठीक है। सो इसमें आ गया कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। अगला है रिफ्लेक्स एक्शन। तो अब देखो, अब हमारा दोगेश भाई था, दोगेश भाई पे आपने मान लो बाल्टी में पानी भरा, उसके ऊपर फेंक दिया। अब जब दोगेश के ऊपर पानी, भाई दोगेश भाई के ऊपर पानी फेंका, तो क्या करेगा दोगेश भाई, भाग जाएगा डेफिनेटली। तो क्या उसने सोचा भागने से पहले, नहीं, तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। सो एनिमल्स सोचते नहीं है ये सब के बारे में, ठीक है। सो रिफ्लेक्स एक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल बाय ह्यूमन बीइंग, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, स्पाइनल कॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। गर्म पानी पे हाथ लगाया तो हाथ तुरंत पीछे खींचा, क्यों खींचा, क्योंकि आपको गर्म फील हुआ, तो क्या आपने सोचा उसके बीच में, तो इसको बोलते हैं हम
रिफ्लेक्स, एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स। अब अगला जो टॉपिक है वो ब्रेन है। ब्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको 2 स्टार मार्क कर लो। 2026 के बोर्ड पेपर में यहाँ से सवाल आएगा। अब जो खोपड़ी है आपका, आपको क्या लगता है किधर रहेगा? किधर रहेगा? स्कल में। ऐसा बाहर रहेगा तो डैमेज हो जाएगा। किसमें है? स्कल। सो लोकेटेड इनसाइड द स्कल। अब ना जो स्कल रहता है ना, स्कल के अंदर एक बोनी बॉक्स टाइप ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा बॉक्स टाइप रहता है जिसके अंदर ये सेफली रहता है, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं भैया? क्रेनियम। सो प्रोटेक्टेड बाय अ बॉक्स कॉल्ड क्रेनियम, ठीक है। अब जो ये ब्रेन है, इसके ऊपर ना 3 मेनिंजेस होते हैं। कितने? 3 ऐसे मेनिंजेस होते हैं और उसके बीच फ्लूइड होता है। क्या होता है? फ्लूइड। अब वो फ्लूइड और मेनिंजेस क्यों होता है पता है? मेन फ्लूइड क्यों होता है? वो जो मैकेनिकल शॉक्स रहते हैं ना, जब टकरा जाओ कहीं लग जाता है, जो शॉक्स है उसको क्या करता है? ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। तो आ जाओ सारी दिखते हैं। सो ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। सो दिस स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन रहता था बताया था, उनके बीच जो स्पेस रहता है उसके अंदर क्या रहता है? एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रास्पाइनल फ्लूइड, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये फ्लूइड क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से। तो ये जो 3 पॉइंट्स है, ये और ये 1, 2 और 3, ये तीनों भैया क्या है? इंपॉर्टेंट। क्या है? इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ब्रेन का 3 रीजन होते हैं। बाहर का है फोर ब्रेन, बीच का है मेन ब्रेन और नीचे का है वो हाइंड ब्रेन। तो ये थोड़े पॉइंट्स लिख लो। जरा सा पानी पी लेता हूँ, प्यास लग रही है बहुत, ठीक है। तो आप लिखते रहो, थोड़ा पानी फील करके आ जाता हूँ, ठीक है। ध्यान दे रहा हूँ, थोड़ा सा बचा, पी लेता हूँ। फोकस है। हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गया है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक 20-30 मिनट से पूरा चैप्टर खत्म कर। और 4 ब्रेन होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? सेरेब्रम। क्या होता है भैया? सेरेब्रम। अब मैं इसको भ्रम से याद रखता हूँ। कैसे? आपको भी बताऊंगा। भ्रम से याद रखना। भ्रम मतलब क्या? थिंकिंग। क्या इसमें इन्वॉल्व हो रहा है? थिंकिंग। इंपॉर्टेंट। ये भैया क्या है? इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ब्रेन क्या है? ब्रेन मतलब फोर ब्रेन में क्या होता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसमें लर्निंग, रीजनिंग वगैरह सब होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेरेब्रम के बारे में, फोर ब्रेन के बारे में, जिसके अंदर सेरेब्रम आता है। तो देखो फोर ब्रेन के अंदर क्या आता है? सेरेब्रम, लॉन्गेस्ट पार्ट, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब अगला है फोर ब्रेन में सेरेब्रम, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अगला आता है मिड ब्रेन। क्या? मिड ब्रेन, जो कि दिख रहा है ब्रेन के एग्जैक्ट बीच में, ठीक है। सो उसके अंदर क्या होता है? हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस। तो जो सेरेब्रम है उसके बेस में नीचे, ये जो सेरेब्रम फोर ब्रेन आता है इधर, इसके थोड़ा नीचे की ओर आता है, तो वही लिखा है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, इट कंट्रोल्स स्लीप, सोना और वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। ये भैया इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब अगला हैंड ब्रेन, ठीक है। अब जो हैंड ब्रेन है, ठीक है, इसको कहते हैं हिंद से। क्या? हिंद से। हिंद में कौन होता है? हमारा सीएम, ठीक है। सीएम किधर था? पी में, ठीक है। तो इसको ऐसा ना, सीएम किधर था? पी में, ठीक है। सो जो हैंड ब्रेन था उसमें कौन था? हमारा सेरेबेलम, मेडुला, सी से सेरेबेलम, एम से मेडुला, पी से पोन्स। सो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। बस आ जाओ। अब जो सेरेबेलम था, क्या बोला मैंने? सेरेबेलम। अब बेलम आते ही आपको याद रखना, बेलम आते ही क्या इन्वॉल्व होता है? बैलेंसिंग। क्या भैया? बैलेंसिंग। अब देखो मैं आपको खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, कहीं हिल रहा हूँ, इधर चला मैं, उधर चला, क्या ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं। आपके भैया क्या है? बैलेंस्ड, ऐसा स्ट्रेट होके। तो ये बैलेंसिंग में कौन हेल्प कर रहा है? सेरेबेलम। अगर मैं थोड़ा बहुत ऐसा पढ़ाते पढ़ाते टपक के गिर जाऊं या फिर इधर से टपक के गिर जाऊं, तो क्या हो रहा है? मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे सेरेबेलम में क्या है? प्रॉब्लम है। सेरेबेलम आते ही बैलेंस ही याद रखना। सो इट कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस। इंपॉर्टेंट। क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है। सो इट कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्टिविटीज, ये भी याद रख लेना। ब्रेन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आ जाता है सीधा, ठीक है। अब अगला है पॉन्स। और एक और चीज यार स्किप कर दिया गया, मेडुला इंपॉर्टेंट है। मेडुला इंपॉर्टेंट है, ये फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट। मेडुला भी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में सवाल पूछ लिया जाता है।
क्या आता है इधर से एमसीक्यू, यहाँ से एमसीक्यू आएगा, यहाँ से एमसीक्यू आता है। सो जो मेडुला होता है ना वो क्या करता है फंक्शन में, इनवॉलेंट्री फंक्शन, क्या करता है इनवॉलेंट्री फंक्शंस, ठीक है। सो जैसे कि सुनना, क्या अभी मैं आपको बोला क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं। उल्टी करना, वॉमिटिंग, क्या उसको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं। तो उस सब में कौन होता है हमारा मेडुला। इस पे एमसीक्यू आ जाता है, ये डाल देंगे एमसीक्यू में पूछ लेंगे, फिर हो गया, फिर आप डर के हमारे हालत खराब हो जाएगा। अगला है पॉन्स। पॉन्स क्या कर रहा है इनवॉलेंट्री, जैसा भी देखो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन सांस ले रहे हो, फूड को तोड़ रहा है, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं। उसमें भी कौन होता है इनवॉलेंट्री में पॉन्स, ठीक है। अगला होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या है भैया स्पाइनल कॉर्ड इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से, स्पाइनल कॉर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है अब वो कैसे प्रोटेक्ट हुआ है ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है इंपॉर्टेंट। देखो स्पाइनल कॉर्ड है वो मेम्ब्रेन होते हैं जिसके अंदर बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। अब उसमें क्या होता है 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। सो कितने पेयर होते हैं नर्व्स, 31 पेयर जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं, ठीक है। इतना छोड़ दो, बट एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था स्पाइनल कॉर्ड किससे सराउंड होता है मेम्ब्रेन से जिसको बोलते हैं मेनिंजेस। एक और चीज इट इज एनक्लोज्ड बाय बोनी केज जिसको बोलते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब इसके प्रोटेक्शन के बारे में इधर कहीं लिखा है, एक सेकेंड है, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, ये पूरा आपको देख के एक बार रीड कर लेना। ये रहा स्पाइनल कॉर्ड का जो कि एग्जैक्टली मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट, क्या हाउ प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज इंपॉर्टेंट। ये आपके 2026 के पेपर में आ सकता है, तो इसको ध्यान से फोकस देके समझो। देखो एक एक करके समझते हैं। लाइक ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इज रैप्ड बाय मेनिंजेस। सो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके ऊपर कौन रहते हैं मेनिंजेस, और उसके अंदर क्या होता है सेरिब्रा स्पाइनल फ्लूइड। जैसे कि ब्रेन के ऊपर मेनिंजेस है, और उसके अंदर एक फ्लूइड है जिसको बोलते हैं सेरिब्रा स्पाइनल फ्लूइड, जो कि मैकेनिकल शॉक से बचाता है। वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड के पास वो भी होता है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड के पास एक और प्रोटेक्शन होता है जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, या फिर उसको बोलते हैं बैकबोन। क्या बोलते हैं बैकबोन। अब देखो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कितने 33 इंडिविजुअल बोन्स होते हैं, कितने 33 इंडिविजुअल बोन्स जिसको बोलते हैं वर्टिब्रे। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न कर लेना है और याद कर लेना है। अगला है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क में ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है। तो स्टिमुलर रिसेप्टर, रिसेप्टर सीएनएस इफेक्टर और रिस्पॉन्स। सो जो ये पाथवे हुआ, ये जो पाथवे हो रहे हैं इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। So the pathway through which nerve impulses pass during reflex action. जब रिफ्लेक्स एक्शन हुआ नर्व इम्पल्सिस पास हो रहा है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क। तो ये पूरा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है प्रैक्टिस, ठीक है आना चाहिए। रिस्पॉन्स बताया था मैंने, फाइनल रिएक्शन होता है, ठीक है रिफ्लेक्स आर्क के बाद, उसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्स। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसको कर लेने सारे क्वेश्चन डाल दिया। अब वॉलेंटरी एक्शंस ये सारे डाल दिया जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उसके लिए है। इसमें वॉलेंटरी फोर ब्रेन बताया था, टॉकिंग रीजनिंग थिंकिंग वगैरह सब, ठीक है आ जाओ। इनवॉलेंटरी बताया कौन मिड और हाइंड ब्रेन, क्या मिड और हाइंड, मिड हाइंड इनवॉलेंटरी, ठीक है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, कंट्रोल किससे हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है विड्रॉल ऑफ हैंड, ठीक है ये सब चीज, ठीक है। अब अगला जाता है ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन और दूसरा होता है एंडोक्राइन, ठीक है। अब ग्लैंड का डेफिनेशन देखो, ग्लैंड ना एक स्पेसिफिक सब्सटेंस को सिक्रेट करता है, ठीक है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो देख लो ग्लैंड इज अ स्ट्रक्चर दैट सिक्रेट स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी। और ग्लैंड अलग अलग तरह के रहते हैं, एक एंडोक्राइन रहता है जो बॉडी के अंदर सिक्रेट करता है, और एक एक्सोक्राइन रहता है वो बॉडी के बाहर, जैसे कि आपका स्वेट ग्लैंड्स जो बॉडी के बाहर देता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। आज इधर एक एक करके सब समझते हैं। ये है एक्सोक्राइन ग्लैंड जो बॉडी के बाहर जाता है, सलाइवरी ग्लैंड, इतना याद रखो, ठीक है। अब अगला है एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि बॉडी के अंदर आता है, ठीक है। अब इसके बारे में एक एक करके समझते हैं ग्लैंड्स। पहले ये लेबल याद रखो, ये ब्रेन के पास होता है उसको पीनियल बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं और पिट्यूटरी बोलते हैं। एक एक करके सब समझ जाओगे। ये है भैया ये थायराइड, ये है पैराथायराइड और थाइमस। एड्रिनल ये तो किडनी है भैया जिसके बारे में आप सोचते हो अपने दोस्त का बेच के खरीदने। ये टेस्टिस, ओवरी और यूट्रस, इसके बारे में अभी डिटेल में एक एक करके समझते हैं, ठीक है। अब अगला है उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या है भैया हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस क्या रेगुलेट करता है
सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स। हाइपोथैलेमस क्या रेगुलेट कर रहा है? सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ये भैया है इंपॉर्टेंट। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? रेगुलेट हार्मोन सीक्रेट जो हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड में, वो कौन हमारा कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट, ये है भैया हमारा इंपॉर्टेंट। अब देखो ब्रेन के जस्ट थोड़ा नीचे अराइज कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होता है जस्ट बिलो द ब्रेन, ब्रेन नहीं ब्रेन। ठीक है, इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। सो द ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये कर रहा है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। सो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, उसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। वो ना जो ग्रोथ रहता है, थोड़े बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, उसमें कौन हमारा इन्वॉल्व होता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड। सो ग्रोथ हार्मोन भी है एक तरफा। ठीक है, अगला है, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड सेम है। अगला है थायराइड ग्लैंड। क्या है भैया? थायराइड ग्लैंड। ये देखो इधर रहता है थायराइड। ठीक है, तो अटैच होता है वेंट पाइप के पास। किधर? वेंट पाइप के पास। मेन इंपॉर्टेंट, थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाता है जिसको बोलते हैं थायरोक्सिन, और वो क्या कंटेन करता है? आयोडीन। ठीक है, इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? हाँ, हार्मोन कंट्रोल करता है जो कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स इन द बॉडी। सो क्या कंट्रोल कर रहा है? मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन। सो ये जो इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट्स आपको आना चाहिए। ठीक है, अब अगला है गॉइटर। ये देखो आयोडीन की कमी होती है, कभी भी आयोडीन की कमी होती है, ऐसा गला सूज जाता है और क्या होता है? गॉइटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? इंपॉर्टेंट। आयोडीन क्यों हो रहा है? गॉइटर क्यों हो रहा है? देखो गॉइटर, सर आयोडीन नहीं गॉइटर। सो गॉइटर क्यों हो रहा है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अगर किसी इंसान की डाइट में आयोडीन की कमी हो तो क्या होता है? गॉइटर। ये भी इंपॉर्टेंट है। और डाइट ऑफ पर्सन प्रोड्यूसेस लेस थायरोक्सिन हार्मोन एंड कॉजेस डिजीज नोन एज गॉइटर। तो क्या हो रहा है? आयोडीन की कमी या फिर थायरोक्सिन की कमी, उसकी वजह से क्या हो रहा है? गॉइटर। अब आयोडीन के सोर्सेस क्या होता है? दूध, अंडे खाओ वगैरह सब। ठीक है, अब आ जाओ, अगला है पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या है? पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब इसका मेन फंक्शन देखो, क्या बोला मैंने? मेन फंक्शन इसका याद रखना है आपको, जो कि है द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन इज टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन द ब्लड। सो जो हमारे खून था, ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को कौन रेगुलेट करता है? पैराथायरॉइड। सो अब इसको कैसे आना? जो पैराथायरॉइड था नाम का एक बंदा था, क्या? पैराथायरॉइड था, पैरा नाम का बंदा था। क्या? पैरा नाम का बंदा था। उसको क्या पहनना पसंद था? कैप। क्या? कैप। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? पैरा हार्मोन या फिर पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड या फिर पैराथायरॉइड। देखो, ठीक है, सो उसको कैप पहनना पसंद था। सो क्या? सी से क्या हो गया? कैल्शियम। पी से क्या हो गया? फॉस्फेट। क्या हो गया भैया? फॉस्फेट। सो क्या रेगुलेट कर रहा है? कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन ब्लड। ठीक है, याद हो जाएगा। अगर ये ट्रिक से हो रहा है तो ट्रिक से करो, डायरेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सब याद होना चाहिए। अब थाइमस ग्लैंड है, क्या कर रहा है? थाइमस, इसका इंपॉर्टेंट, थाइमस ग्लैंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, अब जब बच्चे जब छोटे होते हैं ना, उनका थाइमस जो रहता है ना बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जस्ट इमेजिन, बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ज्यादा इम्यूनिटी होता है। तो देखो ध्यान से, थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन यंग चिल्ड्रंस। ठीक है, बड़ा होता है इम्यूनिटी के लिए, और जैसे एज हो जाता है, प्यूबर्टी आ जाती है, तो वो थाइमस थोड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है, अब अगला है पेनक्रियास। क्या है भैया? पेनक्रियास इंपॉर्टेंट। क्या है ये? इंपॉर्टेंट। इसके सारे पॉइंट्स आने चाहिए, सारे, ये सारे आने चाहिए। ठीक है, सो पेनक्रियास होता है एक स्पेसिफिक हार्मोन को सिक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं हम भैया इंसुलिन। क्या बोलते हैं? इंसुलिन। सो पेनक्रियास सिक्रेट द हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन। अब जो इंसुलिन का फंक्शन है, यहाँ से सवाल आ जाता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, तो जो फंक्शन होता है इंसुलिन का, टू लोअर ब्लड शुगर लेवल या फिर ग्लूकोज लेवल। जो बॉडी का ब्लड शुगर लेवल होता है उसको क्या करता है? इंसुलिन कम करता है। ठीक है, अब आ जाओ डायबिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज भैया क्या है? इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब इंसुलिन की कमी होती है तब डायबिटीज होता है, बस। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन इन बॉडी कॉजेस डायबिटीज। सो क्या करना पड़ेगा? डायबिटीज होगा तो इंसुलिन लेना पड़ेगा, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल हो जाए। ठीक है, डायबिटीज, तो द इंसुलिन हार्मोन इज कंट्रोल बाय मेटाबॉलिक शुगर
और डायबिटीज इज कैरेक्टर बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर इन ब्लड। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है। ऊपर वाला फर्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला आता है एड्रेनल ग्लैंड। क्या है भैया? एड्रेनल ग्लैंड। ये सिक्रीट करता है एक हार्मोन को जिसको बोलते हैं एड्रीनलिन। क्या बोलते हैं? एड्रीनलिन। ठीक है, सो एड्रेनलिन रहता है, उसका मेन फंक्शन देखो याद से, फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन। एक सेकंड, हमारा टुक टुक बाहर जा रहा है, इसको पकड़ लो। कहाँ जा रहा है? हाँ, पकड़ा गया। रिफ्लेक्स एक्शन कर रहा था, देखो ध्यान से, रिफ्लेक्स एक्शन कर रहा था, मुझे देखते ही भाग रहा था। हाँ चलो भैया लोगों को हाय आवाज कर रहे हो, चलो हाय बोलो, हाय 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 हाय। पढ़ाई कर रहे हो? पूछो, पढ़ाई करो, सीरियस हो गए हो? ये भी देखो आपकी तरह सीरियस हो चुका है पढ़ाई को लेके, देखो बोल रहा है पढ़ाई करो, चलो बाय बाय बोलो, बाय 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 बाय। मैं इसको थोड़ा अंदर रख देता हूँ, ये बाहर आ गया। चलो आ जाओ, अभी हम पढ़ते हैं। टुक टुक ने भी बोल दिया सीरियस हो जाओ, पढ़ाई कर लो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। ठीक है, सो एड्रिनल रेगुलेट करता है हार्ट रेट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है, पर उतना नहीं है, पर इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब एड्रिनल ग्लैंड का एक इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक है, हम लोग ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी बोलते हैं। क्या? ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी। इसमें एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट, सॉरी। और इसको एक और चीज, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, क्या देता है ये? फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। ठीक है, क्या बोला इसने? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। सो ध्यान से देखो, इट स्पीड्स अप हार्ट बीट। अभी मान लो आप कुछ भी रनिंग वनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी हो गया अचानक बीच में, तो हार्ट बीट आपका बढ़ जाता है, कभी भी कुछ बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है? आपको बहुत सारा एनर्जी मिलता है और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स दे रहा है। यही है, क्लिप कट कर, बस इतना ही बोल के हटता हूँ, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो जो एड्रेनलिन हार्मोन है ना, ये कब ज्यादा सीक्रेट होता है पता है? जब आप एक्साइटेड हो या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं, वापस मैं आपको बता रहा हूँ, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला है टेस्टिस। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस इतना ही पढ़ना है। टेस्टिस प्रेजेंट होता है मेल्स में, जो कि मेन है। मेल सेक्स हार्मोन में आता है जिसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरॉन। इंपॉर्टेंट, मेल सेक्स हार्मोन जिसको बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरॉन। और उसके अंदर क्या होता है? स्पर्म। इसको हम रिप्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ओवरीज जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं ओवरीज। यहाँ तक हमने एनिमल्स का पार्ट खत्म कर दिया। अब हम सीखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट बता दूंगा। ठीक है, कॉपी कर लो इसको तब तक। आ जाओ। अब प्लांट्स में मूवमेंट भी होते हैं और हार्मोन्स भी होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके उतने कम से कम टाइम में आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। ठीक है, अब दो चीजें सीखना है रिस्पॉन्स टू प्लांट। पहला होता है नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। क्या होता है? नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ। इसको नास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नास्टिक। और जो रिलेटेड टू ग्रोथ कहता है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। सो देखो ध्यान से, नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ड्रॉपिंग ऑन टचिंग। टच मी नॉट प्लांट को हाथ लगाते ही वो बंद हो जाते हैं, कभी देखा होगा बचपन में। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? आप देखो क्या होता है पता है? रूट्स एंड शूट्स ऑफ ग्रोइंग डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है? कोई एक डायरेक्शन, जैसे कि धूप आ रहा है तो क्या हो रहा है? शूट्स है ना, सन के पास थोड़े पौधे अराइज होते हैं, उस साइड जाते हैं। पानी नीचे आ रहा है तो वो रूट्स क्या हो रहा है? पानी के पास पहुंचने की कोशिश करें, तो उनका क्या होता है? एक डायरेक्शन होता है, उस डायरेक्शन में वो लोग ग्रो होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, चलो आ जाओ। अब देखो, अभी हमें सीखना है कुछ प्लांट हार्मोन्स जो कि इसमें डाल दिया हूं डायरेक्ट। ठीक है, अब पहला है ऑक्सिन। क्या? ऑक्सिन। एक सेकेंड, ये रहा। इसके लिए मुझे उधर जाना पड़ता है यार, इधर आ जा भाई, आ जाओ। ये सारे प्लांट हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। प्लांट हार्मोन सारे इंपॉर्टेंट है। क्या है? सारे इंपॉर्टेंट है। पहला है ऑक्सिन। क्या? ऑक्सिन। ये क्या करता है पता है? सेल एनलार्जमेंट में प्रमोट करता है। किसमें? प्रमोट सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। अब जो फ्रूट होता है ना, उसके ग्रोथ में भी कौन हेल्प करता है?
ऑक्सिन। सो ऑक्सिन ऑल्सो प्रमोट द फूड ग्रोथ, ठीक है। और यही सब है, बस यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। एक सेकंड इसको लोड कर लो। अगर है जिब्रेलिन, क्या है भैया? जिब्रेलिन। तो ये जो सीड है दिख रहा है, सीड डोमेंसी में हेल्प कर रहा है, किसमें? सीड डोमेंसी। सो हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड और ग्रोथ ऑफ फ्रूट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सेल एनलार्जमेंट और डिफरेंशिएशन। सो ये भी क्या है भैया? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है साइटोकाइनिन। इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब साइटोकाइनिन जो है वो क्या प्रमोट कर रहा है? सेल डिवीजन। अब इसको कैसे याद रखना है? सी से साइटोकाइनिन, सी से क्या हो गया? सेल डिवीजन। ओके, चलो आ जाओ। अगला है एब्सिसिक एसिड। ये बहुत बार सवाल पूछ रहा था, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एब्सिसिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। अब ये डोमेंसी, सीड डोमेंसी में हेल्प करता है, प्रमोट भी करता है उसे, ठीक है, बर्ड में। ओके, सो एब्सिसिक एसिड हो गया खत्म। अब हम लोग सीखेंगे ट्रोपिज्म। क्या भैया? ट्रोपिज्म। सो इसमें सबसे पहला आता है हमारा फोटोट्रोपिज्म। पहला क्या है? फोटोट्रोपिज्म। अभी पौधा ये बेंड हो रहा है लाइट की डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे हम फोटोट्रोपिज्म। अ मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स टू लाइट। सो जो प्लांट पार्ट मूव कर रहा है लाइट के रिस्पॉन्स में, इसे ही बोलते भैया हम फोटोट्रोपिज्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये सारे ट्रोपिज्म्स पे 1 मार्क सवाल आएगा। कितना? 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा, 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा। सारे करो, सारे आना चाहिए, ठीक है। अब जो प्लांट है वो अभी लाइट के पास जा रहा है, क्या बोला मैंने? अब जो ये प्लांट है लाइट के टुवर्ड्स बेंड हो रहा है, तो इसको पॉजिटिव ट्रोपिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और थोड़े प्लांट्स ना उसके उल्टे, अभी सनलाइट इधर आ रहा है तो ये अगर इस साइड आ रहा है, उसके ऑपोजिट जा रहा है, इसको बोलेंगे हम नेगेटिव ट्रोपिज्म। बस इतना याद रखो, बेसिक से चीजें हैं। अब अगला है फोटोट्रोपिज्म, तो मैंने बता दिया है। एक सेकंड इसको लोड कर लूं। लोड आजा भाई, पीडीएफ क्या हो रहा है? अब अगला जो है, एक सेकंड इसको भी थोड़ा लोड हो रहा है, हाँ हो रहा है। अगला है जियोट्रोपिज्म। अब वो जियो डंडन मत करना, ये है ग्रेविटी। क्या भैया? ग्रेविटी, ठीक है। सो जो एक प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स कर रहा है ग्रेविटी पे, उसको बोलेंगे हम जियोट्रोपिज्म, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये पौधा है, देखो ये रूट है, जमीन के पास जा रहा है, तो रिस्पॉन्स कर रहा है किधर? ग्रेविटी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है कीमोट्रोपिज्म। सो जो प्लांट पार्ट का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स किस में होना चाहिए? केमिकल्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म। सो इसमें क्या हो रहा है? प्लांट पार्ट किसके पास मूव कर रहे हैं? जैसे कि ये रूट था, देखो ये पानी के पास मूव कर रहा है। अब जैसे पानी इस बाजू में आया, वाटर ड्रॉपलेट इस साइड आया, तो रूट उस साइड जा रहा है, सो इसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। इसका डेफिनेशन देख लो, आंसर मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स टू वाटर, ठीक है। अब तो हमने ऑलमोस्ट सब करे। थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है? थिग्मो मतलब टच। सो प्लांट पार्ट किसमें हुआ? रिस्पॉन्स टू टच। जैसे कि ये देखो, ये एक पौधा था, उग रहा था, इधर पेड़ की एक डंडी थी, वो क्या कर रहा है? इस पर टच होके इधर से ही ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ अगला, ये देखो, ये इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल टेंड्रिल्स। क्या? टेंड्रिल्स इंपॉर्टेंट है। ये तो नेस्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट कर लिया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया यार, पता ही नहीं चला इतना फास्ट हो गया खत्म, सारे हो गए। हाँ, हार्मोन्स वगैरह सब हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को चैप्टर को खत्म कर दिया है। इसका अगर आपको 1 से 2 घंटे का वीडियो देखना तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं इसका और इससे ज्यादा डिटेल में आपको पूरा चैप्टर करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करूंगा। हर 1-2 टॉपिक होने के बाद बोर्ड के जितने भी सवाल है वो सब डाल दूंगा, स्टेट बोर्ड वाले, ठीक है, स्पेशली सीबीएसई के भी डाल दूंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों भाइयों बहनों तक ये वीडियो पहुंचा दो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।